Hello friends, welcome to the class. Daily current affairs important for all the competitive exams, especially for CDS, CAPF and FCAT and SSC. उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, व्हेन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड। ओके, तो मेंटल हेल्थ डे हम कब मनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को हम मनाते हैं मेंटल हेल्थ डे। ठीक है, 10 से हम एक और चीज़ याद कर सकते हैं, 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। ठीक है, सुसाइड प्रिवेंशन डे। तो जो मेंटल इलनेस से रिलेटेड दोनों डे है वो आते हैं 10 तारीख को। एक आता है 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, और दूसरा 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे। ठीक है, तो इसका आर्टिकल देख लेते हैं। ये WHO की वेबसाइट से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, और इसकी थीम क्या है? मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। ठीक है, तो ये इसकी थीम थी। मनाते कब है? 10 अक्टूबर को। ठीक है, 8 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स डे। ठीक है, ये रहे पूरे अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। नॉन वायलेंस डे 2 अक्टूबर, टीचर्स डे 5 अक्टूबर, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर, मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर। ठीक है, और 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे। 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर क्या है? नेशनल यूनिटी डे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच वन हैज़ नॉट बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स ऑन October 10। तो इनमें से किसे नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है? तो जो बेर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डिविक, इन तीनों को मिला है। जिन्हें नहीं मिला है वो है डेविड कार्ड। तो ये तीन वो लोग हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। और इन्हें किसके लिए मिला था? फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर रिसर्च के लिए। बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर रिसर्च के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स मिला है। ठीक है, ये रहा नोबेल प्राइज़ की वेबसाइट से स्क्रीनशॉट। द 2022 इकोनॉमिक साइंस लॉरिएट्स, बेनेस बेर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच डिबिक फॉर रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। सारे नोबेल प्राइज़ अब अनाउंस हो चुके हैं। तो ये सारे के सारे नोबेल प्राइज़ है संते पाबो मेडिसिन के लिए, एस्पेक्ट क्लॉजर जेलिंगर, इन्हें किस लिए मिला है? फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए बेतोजी मेल्डल, शार्पलेस लिटरेचर एनी एर्नॉक्स, ये फ्रांस की पहली महिला हैं लिटरेचर में जिन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, पीस के लिए बेलारस से एल एस बियालेत्स्की, और इकोनॉमिक्स में बेर्नानके, डायमंड एंड डिब्विक। Question number 3. Recently, how many members task force has been constituted by the Ministry of Environment, Forest, Climate Change to monitor cheetahs? तो इसका करेक्ट आंसर है 9। 9 मेंबर टास्क फोर्स बनाई है, 9 मेंबर टास्क फोर्स। ठीक है, और ये किसका ध्यान रखेंगे? जो चीता आए हैं कुनो नेशनल पार्क में, चीतास, जो 8 चीता आए हैं कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, और कहाँ से आए? नामीबिया से। नामीबिया से ये चीता आए। इनमें से एक चीता का नाम क्या है? मोदी जी ने रखा है आशा। ठीक है, आशा। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी डेयरी प्लस स्कीम लॉन्च हुई थी, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस। मध्य प्रदेश का इंदौर इज़ द क्लीनेस्ट सिटी। ठीक है, इंदौर की बात करें तो क्लीनेस्ट सिटी के साथ ही ये वाटर प्लस सिटी है। ठीक है, डिजिटल एड्रेस वाली पहली सिटी है। ठीक है, बायो सीएनजी, बिगेस्ट बायो सीएनजी प्लांट कहाँ है? वो भी इंदौर में ही है। तो ये रहा आर्टिकल, 9 मेंबर टास्क फोर्स टू मॉनिटर चीताज इन एमपी कूनो नेशनल पार्क। ओके,
क्वेश्चन नंबर 4, मुलायम सिंह यादव हैज़ पास्ड अवे ऑन October 10 ही वॉज। तो मुलायम सिंह यादव एक पॉलिटिशियन थे और ये यूपी में इन्होंने समाजवादी पार्टी के ये फाउंडर थे। समाजवादी पार्टी इन्होंने बनाई थी और इसका साइकिल जो है, साइकिल इसका पार्टी सिंबल था। पार्टी का सिंबल जो था वो साइकिल है, ठीक है। और यूपी की बात करें तो जो अमृत सरोवर है, अमृत सरोवर की रैंकिंग में यूपी फर्स्ट आया है। यूपी का ही वाराणसी 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 एससीओ की कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनी है, ठीक है, वाराणसी। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी फाउंडर, डाइज एट 82। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन विच स्टेट हैज़ द कंट्रीज लार्जेस्ट मिलेट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बीन इनोग्रेटेड रिसेंटली। तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लार्जेस्ट मिलेट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनेगी, ठीक है। और छत्तीसगढ़ को ही न्यूट्रिशियस ग्रेन अवार्ड मिला था, ठीक है। मिलेट प्रोडक्शन के लिए ही न्यूट्रिशियस ग्रेन अवार्ड, ठीक है। न्यूट्रिशन ग्रेन अवार्ड भी किसे मिला था? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ में ही महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है, ये भी छत्तीसगढ़ में ही बना है। छत्तीसगढ़ में ही न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ठीक है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये भी न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व है और ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा की अगर बात करें तो छाता और अलीवा प्रोजेक्ट भी कहाँ लॉन्च हुआ था? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। Here is the news. Chhattisgarh gets the India's biggest millet processing industry. Question number 6. Who has recently won the 25th world title at the IBSF World Billiards Championship? तो ये जीता है पंकज अडवाणी ने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है, ठीक है। पंकज अडवाणी विन्स गोल्ड मेडल एट IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन कुआलालंपुरम। तो ये हुई कहाँ थी? कुआलालंपुरम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री विल होस्ट द मालाबार नेवल एक्सरसाइज। तो मालाबार कहाँ होगी? तो मालाबार का करेक्ट आंसर है इस बार ये होगी जापान में, ठीक है। मालाबार कौन कौन सी कंट्रीज करती है? तो क्वाड कंट्रीज करती है। ये स्टार्टिंग वैसे शुरुआत इसकी हुई थी इंडिया और USA के साथ में, लेकिन बाद में इसमें फिर जापान देन ऑस्ट्रेलिया ये दोनों भी ऐड हो गए, ठीक है। तो और यही चारों कंट्री मिलके कौन सा ग्रुप बनाती है? क्वाड जैसा ही एक और ग्रुप है I2U2। ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज है? इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA, ठीक है। तो क्वाड जैसा ही एक और ग्रुप है I2U2 और क्वाड की मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? जापान मालाबार। और ये इस बार कहाँ होगी? जापान में। और क्वाड की मीटिंग भी इस बार कहाँ होगी? कहाँ हुई थी? जापान में ही, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज हुई थी काकाडू। इसमें इंडिया के INS सतपुड़ा ने पार्टिसिपेट किया था, INS सतपुड़ा, ठीक है। और INS सतपुड़ा ने ही रिम्पैक में भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और काकाडू के साथ ही ऑस्ट्रेलिया में एक और मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, उसका नाम क्या था? पिच ब्लैक। अमेरिका के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो टाइगर ट्रिम्फ, ठीक है, युद्धअभ्यास और वज्र प्रहार, ये तीनों एक्सरसाइज भी USA के साथ होती है। द इंडियन नेवी विल पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज मालाबार इन जापान नेक्स्ट मंथ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर टू बी ओपन ऑन March 31। तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई में ये नीता अंबानी के नाम पे ओपन होगा। नीता अंबानी मल्टी कल्चरल सेंटर। और इसे ओपन कौन करेगा? ईशा अंबानी, ठीक है। अगर गांधीनगर की बात करें तो गांधीनगर में भी क्या होता? अहेली खादी फैशन शो, ये कहाँ हुआ था?
गांधीनगर में। न्यू दिल्ली में क्या हुआ था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5th समिट हुई थी। ठीक है, इसका चेयरपर्सन कौन है, इंडिया। इसकी चेयरमैनशिप अभी इंडिया के पास में है। ठीक है, और इनसाइट भी कहाँ हुआ था, इनसाइट भी हुआ था न्यू दिल्ली में ही। Here is the news. India's first multi-art cultural center to be opened in Mumbai in the name of Nita Ambani. Question number 9. Recently, Chandrayaan-2 mission has mapped abundant sodium on the moon for the first time. When was the Chandrayaan-2 launched? तो Chandrayaan-2 कब लॉन्च हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है कब, जुलाई 2019। ठीक है, जुलाई 2019 में चंद्रयान-2 लॉन्च हुआ था, और इसने अब मून पर, जो इसका ऑर्बिटर था, उसने मून पे अबंडेंट सोडियम ढूंढा है बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, Chandrayaan-2 hovering in the lunar orbit since 2019 maps abundance of sodium on moon for the first time. Question number 10 देखते हैं, where will the world's tallest शिवा स्टैचू विश्वस्वरूपम कहाँ इनॉग्रेट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर राजसमंद राजस्थान में विश्वस्वरूपम ओपन होगा। और अगर हम स्टैचू की बात कर रहे हैं तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ नॉलेज, हम इन सभी स्टैचूज की भी बात कर लेते हैं। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? केवड़िया गुजरात। ठीक है, केवड़िया में क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। इक्वलिटी ये है हैदराबाद में, हैदराबाद में कौन सा है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। और स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, और ये कहाँ पर है, लातूर महाराष्ट्र। ठीक है, Here's the news. World tallest statue of Lord Shiva to be inaugurated in राजस्थान, नाथद्वारा जो जगह है वहाँ पे होगा, और डिस्ट्रिक्ट लगती है राजसमंद। ठीक है, so that's it for today. If you do like the video, please like, share and subscribe. Thank you for watching. Keep watching and keep supporting.